Hello, this is Jyoti Dikshit. Good morning to all of you, and I welcome to all on my YouTube channel शक्ति अकेडमी 2.0. सो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो किस सभ्यता से संबद्ध है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंध है. ठीक है, और ये इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो हड़प्पा नगर है उसकी खोज की गई. ठीक है, तो उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है. तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर लिखने की खोज तो हो चुकी थी लेकिन उस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, तो इसलिए ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है. क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें लिखने का भी आविष्कार नहीं हो पाया था. और जो ऐतिहासिक युग है, हमारे जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया. ठीक है, तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक युग, और तीसरा है ऐतिहासिक. तो जो आदि ऐतिहासिक है तो इसमें लिखने की प्रक्रिया को खोजा तो जा सका बट उसको पढ़ने में अभी तक लोग असफल रहे हैं. ठीक है, तो ये सिंधु घाटी जो सिविलाइजेशन है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? गैर आर्य थी. क्यों थी? क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी. ठीक है, और जो आर्य सभ्यता थी वो क्या थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी. तो ये नगरीय सभ्यता थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है. तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत है शिलालेख जो मिले हैं, पक्की मिट्टी की मुहर. हालांकि मुहर अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, फिर भी जो उसमें चित्र बने हैं उनसे कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली है. एंड अंकित लेख और पुरातात्विक खुदाई, सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खुदाई रही हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है. तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है चांदी की जानकारी लोगों को थी, चांदी का प्रयोग लोग करते थे, तो ये हड़प्पा संस्कृति में थी. ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो पूजा थी वो प्रारंभिक थी और मूर्ति पूजा प्रचलित थी वहाँ पर. क्योंकि हमें जो मोहरें वहाँ से प्राप्त हुई हैं पुरास्थलों से, उसमें मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ और बाकी मोहरों पर जो है पशुपतिनाथ के जो है चित्र अंकित मिले हैं. तो इस तरीके से पूजा का प्रारंभ जो है कहाँ से माना जाता है? पूर्वार्यकाल से, यानी कि सिंधु सभ्यता से माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर जो है और टेराकोटा कलाकृतियों में किन पशुओं का निरूपण हुआ था? तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा दूसरी तरीके से लिया है और ये क्वेश्चन आया था सन 2001 में IAS प्रीलिम्स में, और इसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जो है पशु है जिसका निरूपण नहीं हुआ है. तो वो उसमें था आंसर गाय का, लेकिन हमने टोटली लिए हैं यहाँ पे, तो ये इन सभी का चित्रण था. ठीक है, गैंडा का था, हाथी था, बाघ था, हिरण था और भेड़ था. ठीक है, तो इन सब का चित्रण जो है मोहर पर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई? तो जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा में. ठीक है, कालीबंगा में जुते हुए खेत की खोज. इसमें कुछ हम देखते हैं पॉइंट्स. कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ पर है? ये घग्गर नदी के तट पर है. ठीक है, लोथल कहाँ पे है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पे है, और रोपड़ है सतलज नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पे है. ठीक है, तो ये नदियों के नाम भी आपको ध्यान रखना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो एक महान स्नानागार मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो नाव के चित्र या मॉडल, तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो ये किस लिए जानी जाती है? ये अपने घर नियोजन यानी कि नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, उसी के लिए फेमस है। एंड अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए भी जो है जानी जाती है। अपने नगर नियोजन की वहाँ की जो नालियाँ हैं उनका जो नालियों का नियोजन है और जिस तरीके से नगर की जो प्लानिंग करके वो बनाया गया है वो जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और पशुपति की मूर्ति हमें मोहर पे जो है इनकी मूर्ति इनका चित्रण मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसके प्रभारी कौन थे? तो ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। तो सबसे पहले जो है हुई थी, इनके जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे इसके प्रभारी। और हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। 1921 में किसने किया था? ये जो है दयाराम साहनी ने। एंड 1922 में आर डी बनर्जी ने यानी कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। ठीक है, उनकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो ये है लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, यानी कि भारत का। और वैसे भारत में पूरे जो हड़प्पा सभ्यता में 5 सबसे बड़े पुरास्थल हैं, जो कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवेरीवाला, ये सब पाकिस्तान में है। एंड भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे राखीगढ़ी और धौलावीरा। ठीक है, ये बृहद पुरास्थल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वैसे तो अगर बात करी जाए तो हर घर में ऐसा मिलता है कि जो है कुएं थे, मतलब ज़्यादातर थे, लेकिन कालीबंगा ऐसा एक स्थल था जहाँ पे हर घर में, प्रत्येक घर में एक कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। और इसे 3 भाग कौन कौन से हैं? एक किला है, ठीक है, एक जो है किला है और एक मध्यनगर है और एक निचला नगर है। ठीक है, निचला नगर है। तो इस तरीके से धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तांबा का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये धौलावीरा में मिला है। ठीक है, उन्नत जल संचयन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, सनौली से प्राप्त हुए मानव समाधान। यहाँ से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
ये उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न के लिए कपास की खेती यानी कि तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये जो है भारत में ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो कुबड़ वाले जो बैल की मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से एक मुहर से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में वृक्ष की आकृति मिलती है पीपल के। ठीक है, पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।